अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग काइनेटिक्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 6 देख रहे हैं। इसमें हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब तक हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को डिस्कस किया था। आज से जो है हम लोग स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे। There are three possible ways by which a ligand present in square planar complex is substituted by an other ligand। यहाँ पे वो बात करते हैं कि हमारे पास तीन पॉसिबल वेज होते हैं जिसके थ्रू जो है हमारे पास स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन होती है। लेट अस डिस्कस द थ्री वेज। इन थ्री वेज को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहला हमारे पास जो है वो है ऑक्सीडेटिव एडिशन फॉलोड बाय रिडक्टिव एलिमिनेशन। अब सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन टर्म को समझ लेते हैं, जिससे हमें रिएक्शन को जो है वो समझने में आसानी होगी। ऑक्सीडेटिव एडिशन ऐसी एडिशन होती है हमारे पास किसी भी मेटल पर किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की, जिससे उस मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसी एडिशन को हम ऑक्सीडेटिव एडिशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी, देन हमारे पास रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी। जब रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी तो उसी जो है मेटल में से कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम जो है वहाँ से एलिमिनेट होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर उसका कम हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास प्लाटीनियम जो है हमारे पास सेंट्रल मेटल जो है सेंट्रल मेटल है, और ये हमारे पास उसके लिगेंड्स हैं। और इसके इसके चार लिगेंड है, तो स्केयर प्लेनर जो है उस मैनर में ही उसके साथ अटैच होंगे। यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन की जो है एडिशन होगी। अब क्लोरीन की जब एडिशन होगी तो प्लाटीनियम पर पहले +2 चार्ज था, फिर इसके ऊपर +4 चार्ज हो जाएगा। तो मतलब +2 से +4 जब हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ, और एडिशन हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन की हुई। यहाँ पे Cl1 था, यहाँ पे Cl3 हो गए। यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, एक मेटल के साथ 4 जो है मजीद ग्रुप्स जुड़े हुए थे। यहाँ पर हमारे पास मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो यहाँ पे 6 हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, यहाँ से एक R ग्रुप और यहाँ से एक Cl जो है वो यहाँ से एलिमिनेट होगा, और जैसे ही वो एलिमिनेट होगा यहाँ से +4 से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दोबारा +2 में चली जाएगी, और हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये प्रोसेस होगा। पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी, देन रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी। प्रोडक्ट में हमारे पास जो है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट वो बात करते हैं इन द अबव रिएक्शन फर्स्ट इज ऑक्सीडाइज। ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो रिएक्टेंट है, ये ऑक्सीडाइज होता है टू इंटरमीडिएट इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लाटीनियम 4। यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट होते हैं जिसमें हमारी प्लाटीनियम की ऑक्सीडेशन जो होती है वो +4 हो जाती है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 हो जाता है। द इंटरमीडिएट गेट रिड्यूस, उसके बाद ये इंटरमीडिएट जो है वो रिड्यूस होता है टू सेकेंड इन विच, जहाँ पर हमारे पास जो है प्लाटीनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 हो जाता है। सेकंड हम लोग इसकी टाइप देखते हैं कि दूसरे किस तरीके से इसके अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूशन होती है। तो वो होती है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन लिगेंड बाय एन अदर। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी, मतलब एक लिगेंड की जगह दूसरे लिगेंड आएगा, लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन लिगेंड बाय एन अदर। कंसीडर द रिएक्शन ऑफ प्लाटीनियम कम्प्लेक्स, यहाँ पे भी हम वही प्लाटीनियम का कम्प्लेक्स लेंगे विद HgCl2 टू गेट सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोगों ने प्लाटीनियम का ये कम्प्लेक्स लिया, जब हमने इसका मरकरी क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन जो है वो यहाँ पे ऐड होगी, और यहाँ से R ग्रुप जो है वो यहाँ से सब्स्टिट्यूट होके हमारे पास मरकरी के साथ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गई। यहाँ पे हमारे पास सिंगल क्लोरीन थी, यहाँ पे हमारे पास दो क्लोरीन के मॉलिक्यूलर क्लोरीन हो गई, और R जो था वो यहाँ से एक जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो गया, और ये हमारे पास प्रोडक्ट की बात करते हैं कि रिएक्शन हुआ कैसे। तो वो कहते हैं कि द रिएक्शन इन्वॉल्व एन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय मरकरी। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास मरकरी थी वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करती है ऑन PTCl बॉन्ड, जो प्लाटीनियम और क्लोरीन का बॉन्ड होता है वहाँ पर। R इज सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl ऑफ HgCl2, और R जो है वो क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, मतलब क्लोरीन उसकी जगह ऐड होती है और वहाँ से R जो है वो बाहर आ जाता है और वो मरकरी क्लोराइड के साथ आ जाता है। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास जो इसकी टाइप है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखी, अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। एयर कम्प्लेक्स 1 इज अटैक बाय NH3। यहाँ पे ये जो है न्यूक्लियोफाइल से जो है अटैक होगा इसके ऊपर,
न्यूक्लियोफाइल हमारे पास ऐसी स्पीशीज होती है जिसके ऊपर लोन पेयर या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, तो NH3 के ऊपर हमारे पास नाइट्रोजन पे लोन पेयर मौजूद होता है एंड सेकंड इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पर क्या होगा, NH3 यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से क्लोरीन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल NH3 रिप्लेस क्लोराइड आइन, तो NH3 जो है वो अपने लोन पेयर लेके जाएगा और क्लोरीन जो है वो वहाँ से क्लोराइड आइन की फॉर्म में सब्सटीट्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांस इफेक्ट। अच्छा, अब ट्रांस इफेक्ट को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांस इफेक्ट होता क्या है। तो हमारे पास जो है स्केयर प्लेनर जो हमारे पास कम्प्लेक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मेटल है और ये हमारे पास 4 उसके साथ लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। तो अब क्या होता है कि एक लिगेंड जो होता है, ये हमारे पास एक लिगेंड है, ये डिटरमाइन करेगा कि जो रिप्लेसमेंट होगी, जो सब्सटीट्यूशन होगी वो किस लिगेंड की होगी। तो फॉर एग्जांपल ये वाला लिगेंड है, अगर ये मतलब ये डायरेक्ट करेगा कि सब्सटीट्यूशन आया कि इस लिगेंड की होगी या इस लिगेंड की होगी, तो इस इफेक्ट को जो है हम लोग ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि लेट अस टेक 2 एग्जांपल टू इलिस्ट्रेट ट्रांस इफेक्ट। यहाँ पे हम लोग 2 जो है एग्जांपल को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ट्रांस इफेक्ट जो है वो इफेक्ट करता है सब्सटीट्यूशन को। In order to understand the trans effect, let us consider action of NH3 on square planar complex। अब वो ये कहते हैं कि हम लोग ना ट्रांस इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले अमोनिया का इफेक्ट देखते हैं कि वो जब हमारे पास स्क्वायर प्लेनर के ऊपर आके रिएक्ट करता है तो किस तरह से रिएक्शन होता है। ये हमारे पास जो है कम्प्लेक्स है प्लाटीनियम का, यहाँ पे NO2Cl3 टू गेट, यहाँ पे हमारे पास एक NH3 उसकी जगह ले लेगा क्लोरीन की, क्लोरीन यहाँ से सब्सटीट्यूट एलिमिनेट हो जाएगा। देयर आर 2 पॉसिबल रिएक्शन प्रोडक्ट थ्योरेटिकली। अब ये तो है हमारे पास सिंपल रिएक्शन, यहाँ पे हम लोगों ने उनकी पोजीशंस को जो है स्ट्रक्चर को नहीं ड्रा किया, हम लोगों ने जस्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिख दिए। यहाँ पे NH3 जो ऐड हो गया और एक क्लोरीन यहाँ से चला गया। अब वो बात करते हैं कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ओनली ट्रांस प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। वो कहते हैं इस रिएक्शन के दौरान सिर्फ ट्रांस प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस होगी। मतलब कि जो हमारे पास NH3 है वो NO2 के, मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे NO2 लगा हुआ है तो NH3 जो है इसके ट्रांस पे, मतलब ट्रांस पोजीशन इसकी ये पोजीशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आकर NH3 जो है वो अटैच होगा। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी वो हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट ही होगी। द फॉर्मेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय सेइंग दैट Cl लाइन ट्रांस टू NO2। अब वो कहते हैं कि Cl लाइन जो NO2 के ट्रांस पे मौजूद था वो रिप्लेस होगा, वो सब्सटीट्यूट होगा। इन ये हमारे पास प्लाटीनियम का कॉम्प्लेक्स है, इज फार मोर इजीली रिप्लेस बाय NH3। ये वाला जो हमारे पास क्लोरीन होगा वो कहता है वो इजीली रिप्लेस हो जाएगा देन आइदर ऑफ 2Cl, बजाय इन 2Cl के जो NO2 के ट्रांस में क्लोरीन है वो इजीली रिप्लेस हो जाएगा। इस वजह से NH3 जो है वो NO2 के ट्रांस में आएगा। हमारे पास इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हुए हैं। ये हमारे पास प्लाटीनियम का कम्प्लेक्स है, ये हमारे पास NO2 है और बाकी 3 क्लोरीन मौजूद है। NH3 ने इसमें ऐड होना है और क्लोरीन ने यहाँ से एलिमिनेट होना है। तो अब NO2 के ट्रांस में जो है वो यहाँ पर NH3 जो है मौजूद है और क्लोरीन यहाँ से, ये वाली क्लोरीन जो है वो कहते हैं कि ईजिली जो है वो यहाँ से सब्सटीट्यूट हो जाती है और इसी पोजीशन पे हमारे पास एंटरिंग ग्रुप आ सकता है। नेक्स्ट उन लोगों ने यहाँ पे जो है सिस प्रोडक्ट भी दिखाया हुआ है कि यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से करें कि ये हमारे पास NO2 है तो इसके सिस में NH3 आ गया, ये है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे कि ट्रांस प्रोडक्ट ही क्यों बनती है और सिस क्यों नहीं बन सकती। तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द वर्क ऑन ट्रांस इफेक्ट has been done on square planar platinum complex group like NO2 which direct entering ligand to occupy the position trans to them are called trans directing group। अब वो बात करते हैं कि जो हमारे पास NO2 ग्रुप मौजूद था, अच्छा ये पोजीशन को जो है डायरेक्ट करता है, मतलब ये चाहता है कि इसके ट्रांस में कोई और जो है वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आए। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, ये ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। और ऐसे ग्रुप्स जो अपने ट्रांस में जो है एटम्स की सब्सटीट्यूशन करवाते हैं, ऐसे ग्रुप्स को हम लोग ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। अब हम लोग सीरीज देखेंगे, हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं जो ट्रांस डायरेक्टिंग है और कुछ ऐसे हैं जो सिस डायरेक्टिंग है, जो सिस में लेके आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जैसे ही हम लोग
लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास जो ट्रांस इफेक्ट डायरेक्टिंग ग्रुप्स है उनका इफेक्ट जो है वो कम होता चला जाएगा। और हमारी लेफ़्ट साइड पे जो यहाँ पे जो ये मौजूद हैं ये हाईली जो है वो ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। सबसे पहले साइनाइड है। साइनाइड हमेशा अपने ट्रांस वाले जो लिगेंड होते हैं उसकी सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। देन हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, देन हमारे पास जो है इथाइल ग्रुप है, फिर नाइट्राइल है, NO है हमारे पास। ये इस तरह से ये हमारे पास एक पूरी सीरीज़ दी हुई है। जैसे जैसे हम लोग इस तरह से ऐसे मूव करते चले जाते हैं ट्रांस डायरेक्टिंग जो इफेक्ट होता है वो कम होता चला जाता है। अब वो कहते हैं कि नाउ कंसीडर द प्रिपरेशन ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर। अब वो कहते हैं हम लोगों ने सिस और ट्रांस आइसोमर की जो है प्रिपरेशन करनी है। ये हमारे पास प्लाटिनियम का कम्प्लेक्स है जिसमें हमारे पास एक जो है इथाइल ग्रुप है, एक NH3 है, एक Cl और दो है हमारे पास क्लोरीन। दिस इज स्केयर प्लेनर कम्प्लेक्स ऑफ प्लाटिनियम। ये हमारे पास कम्प्लेक्स किसका है? प्लाटिनियम का। तो अब हम लोग इसी इफेक्ट के थ्रू जो है हम लोग स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन सा लिगेंड जो है वो कहाँ पे आके उसकी सब्स्टिट्यूशन होगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने रिएक्शन कराना है प्लाटिनियम क्लोराइड का, PTCl4 का, और एक एक करके हम लोग इसमें जो है अपने ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप्स या फिर हम लोग जो सब्स्टिट्यूटिंग न्यूक्लियोफाइल्स हैं उनको ऐड करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है ये पोजीशंस को जो है वो डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ सिस आइसोमर। दिस आइसोमर कैन बी प्रिपेयर्ड एज फॉलो। हमारे पास PTCl4 है जिसमें चारों क्लोरीन मौजूद है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? NH3 की एडिशन करते हैं और क्लोरीन को यहाँ से रिमूव करा देते हैं। तो NH3 किसी भी क्लोरीन की जगह पे आ जाएगा। ये जो है इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर NH3 आ गया, फिर हम लोगों ने C2H4 ऐड किया। तो C2H4 जो है वो हमारा इसके सिस में आ गया। अब बात करें, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि इन स्टेप 1 एनी ऑफ 4 क्लोरीन आइन प्रेजेंट, चारों क्लोरीन आइन प्रेजेंट है इसके अंदर, कैन बी रिप्लेस्ड बाय NH3। इनमें से तो मतलब कोई भी Cl जो है वो रिप्लेस हो सकता है अमोनिया से टू फॉर्म सेकंड। ये हमारे पास सेकंड बन गया। सिंस Cl आइन इन सेकंड हैज़ ग्रेटर ट्रांस इफेक्ट देन NH3। अब अगर हम क्लोरीन और NH3 की बात करें तो NH3 की निस्बत क्लोरीन जो होती है वो ज़्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग होती है। यहाँ पर ये हमारे पास दिया हुआ है NH3 है, NH3 बाद में, क्लोरीन पहले है। तो अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें तो क्लोरीन ज़्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो क्लोरीन करे चाहेगी, हमारे पास क्लोरीन है वो चाहेगी कि उसके ट्रांस में जो है सेकेंड जो है वो सब्सटीट्यूशन हो। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि सिंस Cl आइन इज हैज़ ग्रेटर ट्रांस इफेक्ट देन NH3, Cl2 एटम इन द ट्रांस विच इज़ ट्रांस टू Cl1। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि Cl2 जो पोजीशन 2 पे मौजूद है, जो कि Cl1 के ट्रांस में मौजूद है, वो ये वाली Cl जो है ये रिप्लेस होगी इन सेकंड इज रिप्लेस बाय C2H4। हमारे पास इथीन से रिप्लेस होगी इन 2Cl एटम आर क्लोज टू ईच अदर। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे पास अब ये दो Cl जो हैं, ये जो एटम्स हैं ये एक दूसरे के क्लोज है, इस वजह से ये जो है हमारे पास जो आइसोमर बनेगा वो हमारे पास सिस आइसोमर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस आइसोमर। तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि दिस आइसोमर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द एडिशन ऑफ NH3 एंड C2H4 टू PTCl4। यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे पास जो प्लाटिनियम क्लोराइड है इसमें हम लोगों ने NH3 और C2H4 इथीन की एडिशन को रिवर्स करना है। पहले हम लोगों ने NH3 को पहले ऐड किया था, देन हम लोगों ने इथीन को ऐड किया था। अब हम लोग इथीन को पहले ऐड करेंगे एंड देन अमोनिया को ऐड करेंगे। तो हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे हमारे पास इथीन जो है वो ऐड होगी, ये आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने अमोनिया को ऐड करना है। अब अगर हम लोग कंपैरिजन करें क्लोरीन और इथीन का तो हमारे पास इथेन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाईली ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप होता है बजाय क्लोरीन के। तो इस वजह से इस स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि इथेन के ट्रांस में जो है हमारे पास अमोनिया जो है वो ऐड होगा, NH3 जो है यहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? ट्रांस आइसोमर बनेगा। इन द फर्स्ट स्टेप एनी ऑफ 4 क्लोरीन प्रेजेंट इन 1 कैन बी रिप्लेस। अब वो कहते हैं पहले स्टेप में कोई भी क्लोरीन जो है वो रिप्लेस हो सकती है बाय इथेन मॉलिक्यूल। इथीन हैज़ ग्रेटर ट्रांस इफेक्ट देन क्लोरीन। अब वो कहते हैं कि सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो हमारे पास इथेन ज़्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग होती है। तो इस वजह से क्या होगा कि देन क्लोरीन एटम ट्रांस टू C2H4 इन द सेकेंड स्टेप विल बी रिप्लेस। इस वजह से अब क्या होगा, ये वाली जो क्लोरीन है जो इसके ट्रांस में मौजूद है ये हमारे पास सब्सटीट्यूट होगी बाय NH3 से टू फॉर्म विच इज़ ट्रांस आइसोमर, और जिसके नतीजे में हमारे पास जो कम्प्लेक्स बनेगा वो हमारे पास ट्रांस आइसोमर होगा।